वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है OLST 630 में। तो आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 12th के जो आपके समाकलन के सूत्र हैं सारे के सारे, जो कि अगर 7.1 से लेके और 7.10 तक के जितने सूत्र हैं वो हम सारे के सारे आपको आज हम रिवाइज कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को नए हैं तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट। सबसे पहला आपका जो समाकलन का सूत्र होता है, सबसे पहला नंबर क्या है? समाकलन अगर करने को मिले ए की पावर एक्स का, ठीक है, dx, तो इसका जो समाकलन होता है वो क्या होता है? इसका समाकलन होता है आपका ए की पावर एक्स ऊपर और नीचे बटे में हो जाता है log ए और प्लस कांस्टेंट सी लगाया जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला सूत्र। इसके बाद दूसरा सूत्र आपका क्या है? यहाँ पर दूसरा अगर सूत्र आपसे किया जाए, समाकलन करना होता है 1/x का समाकलन, अगर 1/x का समाकलन करना होता है तो यहाँ पर क्या होता है? बराबर में ये होता है आपका log x और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये आपके दो सूत्र हुए। नंबर थर्ड में आपका जो सूत्र आता है, समाकलन अगर करना हो आपको ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स समाकलन करना हो आपको, तो यहाँ पर क्या होता है? ये होता है ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स ही होता है और प्लस कांस्टेंट में सी हमेशा आपको जोड़ना है सब में। ठीक है, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप अपनी तरफ से जोड़ बिल्कुल लेना। ठीक है, अब आपको समाकलन करना किसका है? अब आ जाते हैं आपके साइन कॉस टेन वाले। अब पहला आपका समाकलन करना है कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा? कॉस एक्स का समाकलन आपका होता है हमेशा, कॉस एक्स का समाकलन होगा साइन एक्स। क्या होगा? साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट सी में आपको तो जोड़ना ही जोड़ना है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं समाकलन कॉस एक्स का हो गया, अब यहाँ पर समाकलन करना है साइन एक्स का। किसका करना है? साइन एक्स का। तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स का समाकलन होता है आपका, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स और प्लस आपका कांस्टेंट चलेगा वैसा का वैसा ही। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आपका यहाँ पर क्या होगा? साइन का हो गया। अब आपका सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स। क्या होता है? टेन एक्स और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये अपकलन के उल्टे होते हैं। ये आपका अपकलन चल रहा है यहाँ पर, ये आपका समाकलन चल रहा है। ठीक है, अपकलन का उल्टा ही होता है, उसको बोलते हैं प्रति अवकलज। ठीक है, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स का। अब इसी टाइप से आपको यहाँ पर आ जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स का। किसका होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स का। और जिसको आता है वो हमें कमेंट करे पहले से पहले। कॉस स्क्वायर एक्स का, इसका क्या होता है? इसका होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस आपका कांस्टेंट में सी चल रहा है। ठीक है, ये तो चलेगा। ये हो गए आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आपके दो तीन इंपोर्टेंट और हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए यहाँ पर किसका, ये मैं ब्लैक पेन से ही कर दे रहा हूँ जो आपके इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसमें अगर बोल दिया जाए आपको सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो बराबर में इसका जब पूछा जाए तो इसका क्या होता है? इसका आपको भी पता है क्या होता है? इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा? सेक एक्स और प्लस सी कॉन्स्टेंट में तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपका एक और सूत्र है यहाँ पर, समाकलन अगर बोल दिया जाए आपको कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या होता है? कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर, तो इसका समाकलन क्या होता है? इसका होता है आपका माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट का सी, ये तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब आगे चलते हैं जो कि आपके साइन इनवर्स में होते हैं। साइन इनवर्स में कौन कौन से होते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए इनवर्स वाले देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपके साइन फलन के कितने थे? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ठीक है, ये थे आपके। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत जो आपके मोस्ट हैं। ये जैसे आपको समाकलन बोल दिया जाए एक बटे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो आपने ये पढ़ रखा है कि हाँ इसका सूत्र आपको पता है कि इसका क्या होता है, dx ये वाला, तो इसका आपने पढ़ा है क्या होता है, इसका ये होता है, आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अभी देख लेते हैं। इसका होता है साइन इनवर्स एक्स, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी कॉन्स्टेंट आपको लगाना है, ठीक है, ठीक है। और अगर आपको यही सूत्र सेम लिखा मिल जाए फिर से, जैसे ये लिखा मिले 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, तब बराबर में आप क्या लिखेंगे, तब आप लिखेंगे माइनस का कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी। क्योंकि इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दो बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार में दोनों चीज़ों का लिख दूंगा निष्कर्ष, ठीक है। अगर आपको समाकलन करने को मिले 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स का, तो इसका जो समाकलन होगा वो होगा टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी, ठीक है। और दूसरा इसका होगा माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। ये आपके ज़रूरत के अनुसार आप जहाँ चाहें वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको जहाँ पे ज़रूरत पड़े। अब उसके बाद फिर से इसका करते हैं, जो आपको समाकलन लिखा मिले 1 प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो इसका भी आपको पता है कि पहला होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और दूसरा आपका होगा यहाँ पर क्या होगा, इसका दूसरा होगा आपको माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स और प्लस सी कॉन्स्टेंट में, ठीक है। ये हो गए कुछ आपके। अब आपके 2-3 इंपॉर्टेंट और हैं जो कि आपको इसमें आपको समाकलन में सीखना है। कौन कौन सा, सबसे पहले अगर आपको बोल दिया जाए कि समाकलन करना है, सी कोई कॉन्स्टेंट है और एफ एक्स है फलन है और डी एक्स है, ठीक है, ये एक्स कोई फलन है, ठीक है। इसका आपको समाकलन करने के लिए बोल जाए तो देखिए आपको सी कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेना है और समाकलन करना है केवल एफ एक्स का, किसका करना है, एफ एक्स का, ठीक, इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अगर इसी टाइप में आपको दूसरा पूछा जाए कैसे कि आपको समाकलन करना है 1/डी एक्स, मतलब एक का समाकलन होगा तो इसका हो जाएगा एक्स और प्लस सी, एक का समाकलन एक्स होता है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। कौन सा, ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं क्या चीज़ कि आपसे अगर बोल दिया जाए, मतलब आपसे ये बोल दिया जाए कि कोई फलन है समाकलन करना है कोई इसका दो का, मतलब एक है एफ एक्स एक फलन है और यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, और दूसरा फलन हो यहाँ पर एफ एक्स, ठीक, और डी एक्स यहाँ पर लिखा हो दोनों को, ठीक है। तो इसका जो आप समाकलन करेंगे तो कैसे करेंगे वो यहाँ पर बात करते हैं। इसका जब आप समाकलन करेंगे तो एफ एक्स यहाँ पर पहले लिखेंगे एक में एफ एक्स, ठीक, ये हो गया, और डी एक्स, और फिर जो माइनस प्लस होगा वो यहाँ पर माइनस प्लस लगा देंगे, और फिर से आपको यहाँ पर समाकलन का निशान लगाना है, ये अलग हो गया, ये समाकलन निशान अलग, और एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये वाला समाकलन अलग। इस टाइप से आपको समाकलन इसके करने हैं, ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। अब चलते हैं आपके कुछ इम्पोर्टेंट की तरफ, जो कि आपके इम्पोर्टेंट में आते हैं, ये आपको याद तो होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट सूत्र कौन से हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट सूत्र कौन से हैं, देखिए सबसे पहला आपको समाकलन अगर पता होना चाहिए तो tan x का समाकलन क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो tan x का समाकलन आपको डायरेक्ट यहाँ लिख लेना है, क्योंकि बहुत सी जगह जरूरत पड़ता है। tan x का समाकलन होता है log sec x, क्या होता है, log लगा देता है और sec x होता है, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा समाकलन आपका क्या है, cosec x का समाकलन क्या होता है, cosec x का समाकलन होता है आपका log cosec x माइनस cot x, log cosec x माइनस cot x, ये होता है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है यहाँ पर, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, याद रखना है ये वाले, ठीक है, ये आपको चार्ट बना दिया यहाँ पर, याद कर लेना, ये दो हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, ये आपके थे 4.3 तक के, अब आपको यहाँ पर बताएंगे 7.4 के आपके कुछ 6 हैं यहाँ पर, वो भी आपको यहाँ पर याद कर लेना है, कौन कौन से हैं उसको भी यहाँ पर हम बता देते हैं, ठीक है। पहला सूत्र है आपका जो यहाँ पर है वो है, अगर समाकलन मिले आपको 1/x² माइनस a² का,
ठीक है, और इसका समाकलन करने को मिले, तो यहाँ पर क्या करोगे, 1/2a लॉग लॉग, यहाँ पर देखिए x माइनस ए है, तो यहाँ पर आपको x माइनस एक बार ऊपर में और x प्लस ए नीचे, और प्लस आपका कांस्टेंट क्यों करते हो। ठीक है, ये हो गया पहला। अब दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आपको 1/में ए स्क्वायर पहले मिले और माइनस में एक्स स्क्वायर मिले, तब आपको डी एक्स में समाकलन इसका क्या होगा, तब इसका समाकलन होता है, सेम होता है 1/2a लॉग लॉग ए प्लस ऊपर हो जाएगा और ए माइनस नीचे हो जाएगा, और प्लस आपका कांस्टेंट सी चल रहा है जैसा था वैसा ही। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर तीसरा जो आता है आपका समाकलन करने के लिए, इसमें आपको जब करना है, ठीक है, अब इसमें दोनों में भी माइनस था, अब इसमें आ जाएगा 1/में एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। अगर प्लस में ए स्क्वायर है और डी एक्स है, तब आपका क्या होगा यहाँ पर, तब होगा 1/a, केवल 1/a होगा, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स x/a और प्लस सी कॉस्टेंट, ये हो गया। ठीक है, ये थे आपके तीन। अब इसी से ये अंदर रूट में तीन आते हैं, सेम टू सेम रहेंगे, अंदर रूट में तीन कौन सा रहेगा, ये वाला। चौथा समाकलन होगा आपका 1/में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोला था अंडर रूट में सेम रहेगा। ठीक है, अब आपका इसका समाकलन क्या होगा, इसका होगा लॉग और मॉड में एक्स और प्लस जो ये लिखा हो यही अंडर रूट में पूरा आप लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और मॉड प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक, ये हो जाएगा। नंबर पाँच में भी जो ऊपर पढ़ के आए थे 1/में, यहाँ पर अंडर रूट में आपका लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, बराबर में ये भी था सेम। तो ये आपका जो ए अगर पहले आएगा, तो ए जब पहले आएगा तो आपको लिखना है साइन इनवर्स एक्स। क्या लिखना है, साइन इनवर्स एक्स और x/a, साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट में सी। ठीक है, ये हो गया। अब आपका जो लास्ट है, लास्ट ऊपर में क्या लिखा था अभी मैंने 6 नंबर पे, ये लिखा था समाकलन 1/, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट नहीं था इसमें, अंडर रूट लगेगा बस, ये सेम रहेगा। तीन अंडर रूट वाले हैं, तीन बिना अंडर रूट वाले हैं। अब जिसमें अंडर रूट है और एक्स में प्लस है, तो वो भी आपका लॉग का ही रहेगा। ठीक, ये आपके सेम है लॉग, ये होगा एक्स प्लस, और सेम का सेम ये लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड 1 और प्लस कॉन्स्टेंट का सी, बस ये हो गया सेम। तो ये भी आपके थे 6 इंपॉर्टेंट सूत्र जो कि अभी मैंने बताए। ठीक है, ये अब आपके 3 इंपॉर्टेंट सूत्र हैं कौन सी प्रश्नावली के, ये हैं आपके 7.5 के प्रश्नावली के 3 सूत्र हैं। कौन कौन से उनकी बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट है, अगर आपको मिले पी एक्स प्लस क्यू, ठीक, बटे में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, मतलब दो समीकरण सीधे सीधे दे रखे हैं, तब आपको यहाँ पर सूत्र कैसे आपको तोड़ना है, तब आपको तोड़ना है ए बटे में एक्स माइनस ए और दूसरा तोड़ना है प्लस में बराबर प्लस बी बटे में एक्स माइनस बी, ये हो गया। ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद दूसरा सूत्र की बात करते हैं। यहाँ पर दूसरे सूत्र की, अगर पी एक रैखिक फलन ऊपर है कोई, पी एक्स प्लस क्यू रैखिक फलन है, और इसमें केवल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को कैसे तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे आप ए, इसमें लिखेंगे एक्स माइनस ए पहले एक बार और प्लस बी, और इस पर लिखेंगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, इस टाइप से ये हो गया। और नंबर थर्ड आपका कौन सा है, ऊपर अगर रैखिक फलन है कौन सा वाला, ये वाला, एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर, इस टाइप से। और नीचे आपका सेम टू सेम ये तीन चीज़ें लिखी हुई, कौन कौन सी, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। तब इसको आप कैसे तोड़ेंगे, तब इसको आप यहाँ से ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ से लिखते हैं, तब आप इसको तोड़ेंगे ए बी सी में, ए लिखेंगे, इसके नीचे एक्स माइनस ए लिखेंगे, ठीक है, प्लस लिखेंगे बी लिखेंगे यहाँ पर, और एक्स माइनस बी लिखेंगे, ठीक, और प्लस लिखेंगे सी लिखेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस एक्स माइनस सी लिखेंगे, ठीक है, इस टाइप से ये यहाँ पर लिखेंगे। तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।